हर साल की तरह इस साल भी भगवान परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर 9 मई को एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में साधु संत, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी समेत बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग हिस्सा लेंगे। यह जानकारी ब्राह्मण एकता मंच के पदाधिकारियों ने मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि इस शोभा यात्रा में साधु संतों को जहां बग्घियों में सवार कराया जाएगा, वहीं भगवान परशुराम की प्रतिमा और अन्य झांकियां लोगों की आस्था का खास केंद्र रहेंगी। यह शोभा यात्रा मालवीय चौक से शाम 4 बजे शुरू होगी और विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए कोतवाली थाने के समक्ष पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। हमारा उद्देश्य हमेशा से एक ही रहा है, विप्र संगठन का एकत्रीकरण होना, ब्राह्मण एकता मंच का प्रमुख उद्देश्य, और जिसमें हम लगभग सफल ही हैं। 9 मई को भगवान परशुराम जी के प्राकट्योत्सव की पूर्व संध्या पर विशाल शोभा यात्रा और 13 मई को कमानिया गेट में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होने जा रहा है, और उसमें सभी को सादर आमंत्रित करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। शोभा यात्रा मालवीय चौक से आरंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई सराफा, कमानिया और कोतवाली पर संपन्न होगी। इसमें लगभग 20 झांकियाँ होंगी, जिसमें कुछ जीवंत और कुछ चलचित्र होंगे। साथ में हमारे मनीषी होंगे, विप्रजन होंगे और हजारों की संख्या में विप्रबंधु और महिला संगठन होंगे, जिनके गणवेश भी निश्चित हैं। जी हाँ, उज्जैन और बाहर से भी, इंदौर वगैरह से कवि आ रहे हैं, और प्रमुखता ये है कि जो भी कवि आ रहे हैं वो भी ब्राह्मण ही हैं। हमको मालवीय चौक को भगवान परशुराम चौक के रूप में दिए जाना निश्चित किया गया था, और फिर एक समाज विशेष के सामने आ जाने पर उसे अलग कर दिया गया और हमें वहाँ से दूर कहीं चौराहा दिया जा रहा है। तो ये हमारा विरोध है। हमें अब चौराहा चाहिए ही नहीं। वैसे भी हम नहीं चाहते थे कि भगवान परशुराम जी के नाम पर चौराहा हो। चौराहा हमें चाहिए ही नहीं, और ये हमारा विरोध है। और ये हमारा ब्राह्मण संगठनों को और ब्राह्मण बंधुओं को संदेश है कि देख लीजिए, एकजुटता का प्रभाव वो समाज विशेष के कारण हमें वो चौराहा नहीं दिया गया, जिसका नामकरण नहीं था, क्योंकि रानी तालाब है इसलिए रानी चौक है, और कुछ फिर भी हमें नहीं मिला। देखिए क्या है, ब्राह्मण एकता मंच एवं भगवान परशुराम वंशज द्वारा विगत 32 वर्षों से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और निश्चित रूप से इस आयोजन में हम सफल हुए हैं। ब्राह्मण समाज को एकत्रित करना आज हमारी मजबूरी है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो। और निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि इस बार जो रैली, जो शोभा यात्रा विगत वर्षों में निकल रही, उससे चौगनी निकलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ब्राह्मण जागृत हो चुका है और सब अपना अपना सहयोग इसमें कर रहे हैं। सारे लोगों का कहना है कि नहीं, निश्चित रूप से हमको अपनी पहचान बताना पड़ेगी। इसलिए इस शोभा यात्रा को देखिए आप, क्या स्वरूप मिलता है, ये सब आप हम सामने हैं। इसका परिणाम आपके सामने आएगा। इसका स्थान भी इस बार परिवर्तित किया गया। स्थान परिवर्तन का कारण हम आपको बता चुके हैं, अभी पत्रकार वार्ता में बताया गया होगा कि वैमनस्यता जो बढ़ी है समाजों के बीच में, हमने कभी किसी से कुछ छीना नहीं है। ब्राह्मणों ने, हम एक छोटी सी जगह मान लो हम ले रहे थे, तो ये आपका भी कर्तव्य बनता था कि इस शहर में हमारा भी कुछ अस्तित्व है। विगत 30 वर्षों से हम उस जगह से शोभा यात्रा निकाल रहे, और उस जगह का नाम अगर हम अपने आराध्य के नाम पे चाह रहे थे, तो इसमें क्या बुराई थी। जब इस चीज़ पे हमारा विरोध हुआ हमारी समाज का, तो हमने बोला कि नहीं, हम भी जातिवाद पे आ गए, और हम निश्चित रूप से मालवीय जी के वहाँ से निकाल रहे। हमारे आराध्य हैं, वो भी पूज्य हैं ब्राह्मण समाज के, और उनके नाम पे ही हम, हमारा चौगड्डा है, तो वहीं से निकाल लेंगे हम।